नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लक्ष्मीनगर सुपेला मुख्य मार्ग के किनारे अज्ञात लोगों ने काटा बादाम का हरा भरा पेड़। देर रात हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम आयोजित कर रहा ऑनलाइन प्रतियोगिता। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार के साथ दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 2 तालाब का किया निरीक्षण। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 2 भिलाई स्थित छठ मैया तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं भिलाई विधायक व महापौर देवेंद्र यादव द्वारा रविवार को भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। लंबे समय से वार्डवासी द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग चल रही थी। वहीं वार्डवासी देर शाम तालाब में नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले से भी काफी परेशान थे। इस बात को लेकर वार्डवासियों ने विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की और प्रकाश व्यवस्था करने की बात कही। वहीं महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने भी सिर्फ प्रकाश व्यवस्था नहीं बल्कि पूरे तालाब की सौंदर्यीकरण कर उसे नया स्वरूप देने रविवार को भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि इस तालाब पर शासन द्वारा 1,45,00,000 रुपए खर्च किया जाएगा। वहीं इस भूमि पूजन में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए, जिनका जोशीला स्वागत वार्डवासी द्वारा किया गया। जिसके बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा भूमि पूजन किया गया। वहीं शहरवासियों को बधाई भी दी गई। सौगात देवेंद्र यादव ने दिया, मैं तो उसको शुभारंभ करने आया। सेक्टर 2 में यहाँ पर जो तालाब है काफ़ी पुराना तालाब है, जर्जर स्थिति में है। विकास की वहाँ संभावना है। तो देवेंद्र जैसा कि उसका आदत है स्टेडियम बनाना, गार्डन बनाना, तालाब सौंदर्यीकरण, इसमें भी उसने लगभग 1.5 करोड़ की राशि से इसको बनाने का संकल्प लिया। आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसका सौंदर्यीकरण होने से, गहराई हो जाने से और उसमें हमारे महापौर और विधायक देवेंद्र यादव के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग जगह अलग अलग मैं देखता हूँ, जाता हूँ, तो इसके विषय में इसके बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधा भी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा। और जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, खाली पड़ा रहे तो उसका गलत इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों में भी रोक लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ सेक्टर 2 के लोगों को, आसपास के लोगों को सुविधा भी मिलेगी, इसलिए मैंने बधाई भी दिया। और सबसे ज़्यादा बधाई देवेंद्र को दिया कि नई नई योजना, नया नया कार्यक्रम अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने नगर निगम क्षेत्र में करता है। जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जो जवाबदेही होती है पूर्ण रूप से उसका पालन करता है, इसलिए मैं उसको भी बधाई देता हूं। महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने पूरे भिलाई नगर की स्वरूप और व्यवस्था बदलने की ठानी है और आज सेक्टर 2 के तालाब का भूमि पूजन कर एक कदम विकास की और बढ़ाया है। सेक्टर 2 में बहुत पुरानी मांग रही है तालाब के जीर्णोद्धार की। निश्चित रूप से सेक्टर 2 की जनता और पूरे भिलाई की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसको बहुत ही भव्य तरीके से हम लोग बना रहे हैं। राम वन गमन पथ जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर रही है, राम जी जहाँ जहाँ से गए थे उस पूरी जगह को, उसी थीम में इस पूरे तालाब को बनाया जाएगा और बहुत भव्य बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी के आगमन से इस कार्यक्रम की भी भव्यता बढ़ गई और उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम छठ और बाकी अन्य त्योहार हैं जोरदार रहेंगे। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि भिलाई के हर एक वर्ग के लिए, हर एक जगह के लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं एकता सेवा समिति से हरीश कुमार सिंह ने गृह मंत्री एवं महापौर विधायक का तालाब सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन को लेकर आभार जताया। कार्यक्रम ये एक छठ मैया सरोवर का भूमि पूजन था, जिसमें सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का 1,45,00,000 का भूमि पूजन किया गया है माननीय श्री देवेंद्र यादव जी की द्वारा। गृह मंत्री जिसमें सम्मिलित हुए थे माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी भी सम्मिलित हुए थे। लंबे समय बाद ये सौगात मिली, क्या कहना चाहिए?
इस बहुत ही लंबे समय के बाद ये सौगात मिली है, ये सच है, क्योंकि इस पे लंबे समय से बहुत ज़्यादा राजनीति चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा इस पे पैसे की उगाही भी हो रही थी कुछ विभागों के द्वारा, जो अब पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। और आज ये बहुत जल्द ये छठ पूजा के पहले ही ये अपने सही पैमाने और सही दिशा में आ जाएगा, स्वरूप में आ जाएगा। बहरहाल तालाब सौंदर्यकरण के बाद जहां सेक्टर 2 की छवि बदलेगी, वहीं लोगों को विचरण करने के लिए भी एक नया स्थान मिल पाएगा, जिस बात से वार्डवासी काफी खुश है और उन्होंने कार्यक्रम में भी अपनी भारी उपस्थिति भी दर्ज कराई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम का कार्यकाल 21 जनवरी को समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद 22 जनवरी से निगम के मुखिया, कलेक्टर, प्रशासक होंगे। नगर निगम चुनाव के बाद नई परिषद के कार्यभार ग्रहण करने तक कलेक्टर ही निगम के प्रशासक होंगे। कोविड संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने चुनाव बाद में कराने का फैसला किया था। अभी तक जो कार्य महापौर और उनकी परिषद मिलकर कर रहे हैं, वे सभी कार्य अब कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर विकास कार्यों के प्रस्ताव और शहर विकास से जुड़े नीतिगत मामले, जिसकी मंजूरी सामान्य सभा में ली जाती थी, अब कलेक्टर लेंगे। लक्ष्मी मार्केट सुपेला मुख्य मार्ग में सड़क किनारे लगे बादाम के पेड़ को अज्ञात लोगों द्वारा काट दिया गया है। देर रात हुई पेड़ काटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पेड़ कटने से स्थानीय रहवासियों में आक्रोश है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने शहर के सभी स्थानों में बड़ी संख्या में पौधारोपण कर पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया जा रहा है, लेकिन हरे भरे पेड़ों के काटने की घटनाएं अब सामने आने लगी हैं। ताजे मामले में लक्ष्मी मार्केट सुपेला मुख्य मार्ग देसी शराब दुकान के सामने लगे हरे भरे बादाम के पेड़ को काटने की घटना सामने आई है। पेड़ काटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसमें मुंह में स्कार्फ बांधे 2 से 3 लोग देर रात पेड़ काटते नजर आ रहे हैं। मुख्य मार्ग होने के बावजूद ऐसी घटना को अंजाम देना पेड़ काट रहे लोगों के दुस्साहस को दर्शाता है। घटना से आक्रोशित संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति वैशाली नगर के अध्यक्ष अली हुसैन सिद्दीकी, समाज सेवी जुनेद खान और स्थानीय एक व्यापारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये पेड़ जो है रात के 3-3:30 बजे की घटना है, जो कि सीसीटीवी में कैद है। लक्ष्मी नगर सुपेला मार्केट के जो दारू भट्टी है, उस दारू भट्टी के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। और ये पेड़ को असामाजिक लोगों ने रात में काटा है, जो कि बहुत ही गलत कृत्य है। ऐसे कृत्य अगर समाज में लोग करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। ऐसे ही वातावरण और पर्यावरण पहले से ही प्रदूषित है और लोग अगर पेड़ को, जो कि जीवनदायिनी है, पेड़ जो है वह विश्व की धरा है और विश्व का आभूषण है, उस पेड़ को अगर काटा जाएगा तो आने वाले दिनों में हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपका क्या मानना है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए? हम चाहते हैं कि जिम्मेदार विभाग को संज्ञान में लेके, जब इस पे जिम्मेदार विभाग जो है वो संज्ञान में लेते हुए इसमें असामाजिक तत्वों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे कृत्य हुए हैं, लेकिन किसी के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होने के कारण से लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार से पेड़ काटने की कार्रवाई की जा रही है। पेड़ जो कटा हमको भी जानकारी नहीं है, सुबह देखने से समझ आया कि पेड़ कट गया है और पेड़ जो है था ठंडी हवा अच्छा मिल भी रहा था, छायादार पेड़ भी था, फल लगता था, बादाम का झाड़ था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो दारू भट्टी रखी हुई है, ये आम दिनों इतना जमरावट रहता है, इतना भीड़ रहता है, भीड़ से हम अति दुखी हैं। साइड में हमारे व्यापार चल रहा है, इंदौर बाज़ार, जहाँ पे महिलाओं का जमघट लगा रहता है, रोज़ महिलाएं आती जाती है, इधर दुकान है। यहाँ की व्यवस्था देख करके, दारू भट्टी की व्यवस्था देख कर सब ग्राहक चरमरा जाते हैं। कई ग्राहक तो वापस चले जाते, देख के वापस चले जाती, स्थितियाँ देख के महिला वर्ग आ नहीं पा रही है यहाँ पर व्यापार करने के लिए। दूसरी बात कि जितने भी दारू पीने वाले, गाली गलौज, पत्थरबाजी, आए दिन मारपीट अत्याधिक हो रहा है। जो पेड़ कटा, मैं सवेरे जब आया 7 बजे तो पेड़ कटा हुआ मिला। मैं 9 बजे जैसे भट्टी खुला तो उसमें पूछा तो बोले 11 बजे उनका आएगा मैनेजर, तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाएगा। तो मैं फुटेज में देखा 3:30 बजे पेड़ काटा गया, रात में 3:30 बजे। यानी इतना घिनौना काम 3:30 बजे रात में आ करके आदमी ने पेड़ काटा। जो पेड़ लगाने में कितना मेहनत लगा आदमी को वही जानता है। ऐसा काम, और आए दिन यहाँ पे पत्थरबाजी होती है, आजू बाजू कांच, खिड़कियों के कांच फूटे हुए हैं। ये शराब भट्टी
जब तक रहेगी तब तक यहाँ के लोग परेशान रहेंगे। ये तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो काम किया है, और भट्टी हटना भी चाहिए। बहरहाल पेड़ को किन कारणों से किनके द्वारा कटवाया गया, यह जांच का विषय है। देर रात पेड़ को काटा जाना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। स्वच्छ सर्वेक्षण में भिलाई निगम को नंबर 1 में लाने ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रतियोगी ड्राइंग, क्विज, स्वच्छता चैंपियन, स्वच्छ संस्थान जैसे विषयों पर आधारित फोटो एवं वीडियो अपलोड कर पुरस्कार जीत सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल होने की अंतिम तिथि 18 जनवरी निर्धारित की गई है। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन प्रतियोगिता में ड्राइंग, क्विज, स्वच्छता चैंपियन, स्वच्छ संस्थान जैसे विषयों पर आधारित फोटो एवं वीडियो अपलोड कर पुरस्कार जीते जा सकते हैं। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओ सुभाष ठाकुर ने दी। शासन के मार्गदर्शन में नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। क्षेत्र के नागरिक 1CG पर अपना मोबाइल नंबर, फ़ोटो, स्वच्छता से संबंधित फ़ोटो अपलोड कर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा हो रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 18 जनवरी 2021 है। नगर पालिका निगम भिलाई की ओर से मैं समस्त नागरिकों को अपील करता हूं कि वे अपने भिलाई को स्वच्छ, सुंदर और साफ बनाए रखने के लिए इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और पुरस्कार प्राप्त करें। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने निगम प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। बावजूद इसके शहर के अनेक स्थानों में फैला कचरा निगम के सफाई अभियान की पोल खोल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। 2 पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सूचना 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 नीलामी सूचना। आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निगम भिलाई चिरोदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 वसुंधरा नगर उत्तर भिलाई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों की आम नीलामी के माध्यम से अधिकतम प्रब्याजी राशि दर पर दिनांक 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी एवं 22 जनवरी को समय 12 बजे की जाएगी। नीलामी डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के समीप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 15 वर्षीय लीज पर सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है। विनीत श्रीमती चंद्रकांता मांडले महापौर, विजय जैन सभापति, किशोर साहू प्रभारी राजस्व एवं बाजार, कीर्तिमान सिंह राठौर आयुक्त। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चिरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं
24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गुरुद्वार 16 ढांचा भवन स्थित हनुमान मंदिर में क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए पुजारियों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा कोविड संक्रमण से जल्द मुक्ति की कामना करते हुए अष्टजाम एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जहां क्षेत्र के पुरुषों ने भजन कीर्तन में साथ दिया, वहीं महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं भजन की धुनों पर खूब थिरकी। कार्यक्रम के दौरान प्रसाद का वितरण भी किया गया एवं प्रभु वीर बजरंगी एवं भोलेनाथ से कोविड संक्रमण से जल्द छुटकारे के लिए गुहार लगाते हुए प्रार्थना की गई। ये महामारी जो आई हुई है उसके शांत के लिए और सबों के कल्याण की कामना से ये अखंड संकीर्तन रखा गया था 24 घंटे का, जो सब जन के कल्याण के लिए है, सबकी आयु आरोग्यता के लिए है, समृद्धि के लिए है, ऐश्वर्य के लिए है, सब तरह की शांति कल्याण के लिए है, इसको रखा गया था। पुलिस बल की मौजूदगी में होगी दुर्ग के बकायादारों की संपत्ति की कुर्की। सोमवार से निगम द्वारा शहर के 72 करदाताओं पर चलाया जाएगा अभियान। नगर पालिका निगम दुर्ग के वार्ड 1 से वार्ड 60 के अंदर करीब 72 ऐसे करदाता हैं जो वर्ष 2007 से निगम का टैक्स, दुकान किराया आदि जमा ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे बड़े बकायादारों की यहां अब सोमवार से कुर्की कर टैक्स वसूली का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। गौरतलब है कि नगर पालिका निगम दुर्ग में 72 करदाता ऐसे हैं जिनका 2007 से 2019 तक लाखों रुपए का बकाया है, जिसकी वसूली के लिए विभाग द्वारा कई बार नोटिस भी दिया गया है। साथ ही टैक्स जमा करने की अपील भी की गई है। बावजूद इसके करदाता टैक्स जमा करने में रुचि ही नहीं ले रहे हैं, जिसे देखते हुए निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा नगर पालिका निगम अधिनियम की धाराओं के तहत अंतिम नोटिस के बाद अब कुर्की कर टैक्स वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को निगम के बाजार अधिकारी थान सिंह यादव, सहायक राजस्व अधिकारी प्रकाश धर दीवान, सहायक राजस्व निरीक्षक शशि यादव सहित पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट। बिना दस्तावेजों के वाहनों का परिचालन कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूल करने के साथ
वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने एक बार फिर से अभियान की शुरुआत की है। सभी चौक चौराहों में यातायात के कर्मचारियों द्वारा बिना मास्क, हेलमेट, दस्तावेजों के बगैर वाहनों का परिचालन कर रहे लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। दस्तावेजों के अपूर्ण पाए जाने पर वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। यातायात पुलिस द्वारा चौपहिया चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी यातायात पुलिस के अधिकारी ने दी है। बिना लाइसेंस, बिना क्या बोले हेलमेट, बिना नंबर के वाहन चला रहे हैं, 3 सवारी चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों को डेली का काम है, डेली करते रहते हैं। लोग बाग जो रूल्स है उसको ना तोड़ें। गौरतलब है कि यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन कर रहे लोगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे बीच में ही बंद कर दिया गया। इससे स्थिति फिर से बेकाबू हो गई थी। बहरहाल देखना होगा अब अभियान को यातायात पुलिस द्वारा कब तक जारी रखा जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था।
banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. मां गोमती गौ सेवा संस्थान गोकुल धाम कुरुद ने गौ सेवा करने का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. इस गौ सेवा संस्थान में छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा यंत्र विकसित किया गया है जिससे घायल गौ माता को जल्द उपचार कर अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके. इस पूरे देश भर में ना तो गौ सेवकों की कमी है और ना ही गौ रक्षा समितियों की, परंतु वक्त के समय ना तो कोई गौरक्षक दिखता है और ना ही गौरक्षा समितियां. यही कारण है कि गौरक्षकों और गौरक्षा समितियों से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है. लेकिन इसी बीच मां गोमती गौ सेवा संस्थान और इसके संचालक संजय साहू ने गौ सेवा के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. संजय साहू द्वारा पूर्णतः निस्वार्थ भाव से निःशुल्क गौवंश की सेवा की जाती है. निगम भिलाई के वार्ड 16 गोकुल नगर में इनका छोटा सा गौठान है, जहां संजय साहू और उनकी टीम द्वारा गौवंश की सेवा पूरी तत्परता से की जाती है, जिसे देखते हुए शहर के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से एक यंत्र स्थापित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला यंत्र है. इस यंत्र की परिकल्पना भी संजय साहू द्वारा की गई थी, जो आज साकार हुई है. इस यंत्र द्वारा ऐसे गौवंश जो गंभीर रूप से घायल होकर इस गौठान में पहुंचते हैं, उनके उपचार के साथ उन्हें बेड सोल की शिकायत हो जाती है या फिर किसी गौवंश की कमर टूटने से भी वे खड़े नहीं हो पाती, ऐसे गौवंश को इस यंत्र पर रखकर उपचार किया जाता है. साथ ही मालिश की जाती है, तब ये सभी बाधाएं ठीक हो जाती हैं. छत्तीसगढ़ के इसी पहले यंत्र का आज उद्घाटन गोकुल धाम कुरुद स्थित मां गोमती गौ सेवा संस्थान में दुर्ग यातायात विभाग के डीएसपी गुरजीत सिंह के हाथों संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में शहर के अन्य गणमान्य और गौ सेवक उपस्थित थे. इस यंत्र के लग जाने से गौवंश के उपचार में और भी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी. इस गौ सेवा संस्थान में उपचाररत गौवंश एवं विकलांग गौवंश की सेवा लगातार की जा रही है. इनके लिए पैरा कुट्टी के अलावा हरे चारे की भी व्यवस्था करवाई जाती है. साथ ही गौ सेवा की इच्छा रखने वाले वे लोग जो घर पर गौ सेवा नहीं कर पाते, वह इस गौ सेवा संस्थान में आकर अपनी क्षमता के अनुरूप गौवंश की सेवा करते नजर आते हैं. इस मशीन की कार्यप्रणाली को जहां मां गोमती सेवा संस्थान के संचालक संजय साहू ने बताया, वहीं उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले दुर्ग यातायात विभाग के डीएसपी गुरजीत सिंह एवं एक अन्य ने संस्था एवं संस्था संचालक को ढेरों बधाइयां दी. मतलब सर्विस के साथ साथ में ये हम लोग 7 या 8 साल हो रहा है करीब जुड़े हुए हैं गौ सेवा में, तो सबसे साथ मिल के ही काम कर रहे हैं. सभी का सहयोग से मतलब काम कर रहे हैं. अजय हैं, अरुण सर हैं, डीएसपी साहब हैं, शर्मा जी हमारे सहयोगी, दीपक भाई हैं, थापा जी हैं, पवन भाई है, सब इनके सहयोग से ही हम लोग मिल के काम करते हैं. लोग भी गौवंश के संरक्षण में
इस सब में थोड़ा आगे बढ़ के सहयोग करें हमारा, तो और अच्छे से होगा ये काम। तो यहाँ पर गोकुल नगर में इनके द्वारा ये डिस्पेंसरी या क्लिनिक कहें इसको चलाया जा रहा है। और आज इनके लिए गौ माता के लिए ये परेशानी होती थी कि कई गौवंशों को चोटिल होते थे तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते थे, तो उनको बेड सोर या ऐसे घाव होते थे जिनके सेवा नहीं हो पाती थी या घाव जल्दी ठीक नहीं होते थे और परेशानी होती थी, उनकी उपचार में परेशानी होती थी। उसको देखते हुए एक इनके द्वारा ऐसा एक यंत्र बनाया गया है जिसमें गौ वंश को आराम से उसके उपचार किया जा सकता है, अपने पैरों पे खड़े होकर उनको उपचार किया जा सकता है। इसके लिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूं संस्थान के सदस्यों का और इनकी सोच का। मुख्य बात है कि ऐसा सोचना और गौवंश की सेवा के लिए और आगे बढ़ना निश्चित तौर पर यह सराहनीय कार्य है। माँ गोमती गौ सेवा संस्थान के द्वारा आज जिस झूला का निर्माण किया गया है, यह गोवंश की उस बीमारी को दूर करने के लिए है जिसमें लगातार हम देखते हैं कि आकस्मिक चोट लग जाने के कारण रीढ़ की हड्डी टूट जाती है गोवंशों की। यह भिलाई में वरन पूरे छत्तीसगढ़ में यह मशीन पहली इतनी बड़ी मशीन है जिसके द्वारा गोवंश का इलाज किया जाएगा। उसके अलावा मेरे साथी संजय भाई, पवन भाई, ये सब लोग जिस लगन से इसमें लगे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि उनका साथ दें, सहयोग दें। गोवंश केवल व्यापारिक कार्यों के लिए नहीं होती है, बल्कि हमें समाज में एक ऐसा उद्देश्य स्थापित करना चाहिए जिसमें यह निःशुल्क भावना से जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए हम सभी की ओर से आभार है, धन्यवाद है। गौ सेवा के नाम पर इस पूरे देश भर में बहुत सारे फर्जी गौ सेवक और गौ सेवा संस्थानें नजर आती हैं, जिनकी वजह से सच्ची श्रद्धा से कार्य करने वाला भी संदेह की नजर से देखा जाता है। परंतु माँ गोमती गौ सेवा संस्थान के संचालक संजय साहू ने अपनी सच्ची श्रद्धा से गौ वंश की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, जिसका आज यह प्रतिफल है कि शहर के गणमान्यों द्वारा इनकी मदद की जा रही है और आज बेड सोल की स्थिति में पहुंच गए गौवंशों के लिए यह यंत्र पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम बार संजय साहू के गौ सेवा संस्थान में उपलब्ध है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जल्द होगा सपना साकार, शहर विधायक और महापौर ने ग्राउंड पहुंचकर निरीक्षण किया। दुर्ग शहर के हॉकी खिलाड़ियों की नई उम्मीद जल्द ही आकार लेने वाली है। दुर्ग के समृद्धि बाजार के सामने स्थित ग्राउंड, जहां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ग्राउंड का सपना पूरा किया जाएगा, इसी कड़ी में रविवार की सुबह ग्राउंड का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सबा अंजुम, पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी महिला छत्तीसगढ़ प्रदेश की गौरव रेणुका यादव एवं जूनियर हॉकी इंडिया टीम के पूर्व खिलाड़ी मृणाल चौबे, छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी सहित अन्य खिलाड़ी ग्राउंड में उपस्थित थे। इस संबंध में जिला दुर्ग हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद और संघ के कोषा अध्यक्ष ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। काफी लंबे समय से हॉकी ग्राउंड की जरूरत महसूस हो रही है। इसको लेके हमने कितने सीनियर खिलाड़ी और सभी हॉकी संघ के पदाधिकारियों द्वारा मिलकर एक प्रयास किया गया था इस मैदान को हॉकी ग्राउंड के लिए आरक्षित करने के लिए, जिसे महापौर द्वारा खेलने के लिए कहा गया था, जिसको आज मैदान के रूप में स्वरूप किया गया और विधायक महोदय द्वारा आज इस मांग को पूरी कर ली गई कि इस ग्राउंड को हॉकी ग्राउंड के रूप में आरक्षित किया जाएगा और यथाशीघ्र यहाँ पर महापौर ट्रॉफी करा करके खेल की जरूरत के हिसाब से खेल के बच्चों को खेलने के लिए बच्चों के लिए उपयुक्त मैदान बना दिया जाएगा। इसकी मूलभूत सुविधा जो बाथरूम, बोर और चेंजिंग रूम की थी उसको भी पूरा करने का उन्हें शीघ्र आश्वासन दिया है ताकि बच्चों को किसी प्रकार का भटकना न पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच में पत्रकार शामिल हुए। गौरतलब है कि दुर्ग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खेल ग्राउंड पुरई में राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शनिवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक युवा समाज सेवक हर्ष साहू रहे। आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच का समापन 20 जनवरी को होगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।